हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में फिर आपका सामना मैं करवाने जा रहा हूं एक और नए डर से। आज फिर आपके लिए एक काफी डरावनी और भयानक कहानी मैं लेकर आ गया हूं। ये कहानी है विजय की। कैसे विजय अपनी बीवी पे शक करके एक बाबा की शर्तों में आकर उसकी आत्मा को एक शैतानी आत्मा बना देता है और फिर दोनों को अपनी जान से जाना पड़ता है। आओ अब चलते हैं कहानी की ओर और करते हैं इस डर से सामना। लेकिन अगर आपका दिल कमजोर है तो वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। बाद में आपके साथ क्या होगा उसकी जिम्मेवारी हमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। मेघालय और आसाम के बॉर्डर के बीच एक बहुत सुनसान जंगल में रात ने अपनी काली चादर ओढ़ ली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, न किसी की आवाज आ रही थी। उस रात विजय अकेले उस जंगल को पार करने में लगा था। अब आप सोच रहे होंगे कि विजय को ऐसी कौन सी चुल मची थी कि वो उस जंगल को पार करने में लगा था। तो भाई रुको, इस सवाल का जवाब वीडियो में आपको आगे मिलेगा। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस जंगल के बारे में जाना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है तो उसे शैतान अपने वश में कर लेता है और फिर इस जंगल में वो हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। विजय को ये बात पता थी, लेकिन फिर भी विजय रुका नहीं और उस जंगल में आगे बढ़ा जा रहा था। जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करते ही आसाम की सीमा शुरू हो जाती। उस नदी के ठीक बगल में लकड़ी से बनी एक पुरानी और खंडर हवेली थी। हवेली के आगे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था वशीकरण बाबा। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ तो अजीब है। वहां शैतानी ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले वशीकरण बाबा के मंत्रों की ताकत से इस दुनिया में आ गई है। 25 साल का विजय अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चौकोर निशान बना हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे किसी तंत्र मंत्र की किताबों में होता है। जी हाँ, जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही अजीब सा डरावना निशान, जैसा आपने पहले किसी हॉरर मूवी में जरूर देखा होगा। अब ये निशान देखकर विजय और भी ज्यादा डर गया, पर फिर विजय ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला तो अंदर उसने देखा कि एक बेहद अजीब सा दिखने वाला बाबा वहां कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा था। बाबा की नजर तुरंत विजय पर गई। अब वो जोर जोर से बड़े ही डरावने तरीके से मंत्रों को पढ़ने लगा। विजय बाबा को देखकर घबरा गया, लेकिन वो जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वो कहीं नहीं जा सकता था। विजय को डर तो काफी ज्यादा लग रहा था, उसका जाने का मन भी कर रहा था। वो सोच रहा था कि मैं किस मुसीबत को अपने गले लगा रहा हूँ, लेकिन वो जिस मकसद से आया था उसको भी उसे पूरा करना था। आज से ठीक 2 दिन पहले विजय की शादी को 2 साल होने को आए थे। वो अपनी बीवी वर्षा से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से वर्षा के बदले बर्ताव के कारण विजय को वर्षा पर शक होने लगा था। उसे लग रहा था कि वर्षा का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच काफी लड़ाई हो गई थी और आखिर बाद में डिवोर्स तक की बात पहुंच गई थी और वर्षा उसे छोड़कर अपने दोस्त के घर रहने चली गई थी। विजय वर्षा पर शक करते करते पागल हो गया था, लेकिन विजय के दिमाग से वर्षा का ख्याल ही नहीं निकल रहा था। सोते जागते बस वो वर्षा के ही बारे में सोच रहा था। एक दिन विजय बस से ट्रेवल कर रहा था तो उसकी नज़र सीट पर लगे एक स्टिकर पर गई जिस पे लिखा था सिर्फ 1 घंटे में खोए हुए प्यार को वापस पाएं, और इसी के साथ नीचे पता भी लिखा था। विजय बस उसी पते पर पहुंच चुका था, वशीकरण बाबा के पास। बाबा के मंत्रों की आवाज़ अब धीमी हो गई थी। अब अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बाबा ने बिना विजय की तरफ देखे उससे उसके आने का कारण पूछ लिया। विजय ने उस बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा ने विजय की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल कपड़ा दिया और कहा कि इसे धारण करके रोज रात वर्षा की फोटो देखकर ये मंत्र पढ़ना। और धीरे से विजय के कान में उस बाबा ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को बताने के बाद वो बाबा फिर से अपनी पूजा में लग गया। विजय ने बाबा को पैसे देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उस बाबा ने कोई भी पैसे लेने से साफ मना कर दिया। विजय वापस जंगल के रास्ते जाने लगा। इस बात पर ताज्जुब भी कर रहा था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अनजान शक्ति उस पर निगरानी कर रही है। वो जितनी तेज चलने की कोशिश कर रहा था उसके कदम उतने ही धीमे धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी रहे थे। विजय अपने घर पहुंचा। उसने पर्स से वर्षा की तस्वीर निकाली और बाबा का दिया हुआ लाल कपड़ा पहना
और बाबा का दिया हुआ मंत्र का उच्चारण करने लगा। वो मंत्र पढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे किसी काले साए ने घेर लिया हो और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। विजय ने अपना सर चारों तरफ घुमाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही समय में वो काला साया वहां से गायब हो गया। अब विजय रोज यही करता था। ऐसा करते करते उसे कई दिन गुजर गए, लेकिन विजय की बीवी वर्षा अभी भी वापस नहीं आई थी। विजय ने फिर से वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। हवेली पर पहुंचकर उसने बाबा को बताया कि वर्षा अब तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई है। तभी काले साए ने विजय को पीछे से धक्का दे दिया और वो काला साया बाबा में समा गया। उस बाबा का रूप एक भयानक आत्मा में बदलने लगा। उस बाबा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया और आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। उस बाबा ने अपने भयानक रूप में बोला कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान का साया है जो इस जंगल में न जाने कब से कैद था और उसने वर्षा की आत्मा चुरा के अपने आप को आजाद कर लिया और विजय को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। ये सब सुनकर विजय वहां से फौरन भागा, पर वो उस जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। वो जहां से निकलता कुछ देर बाद वो वापस उसी हवेली के सामने आकर खड़ा हो जा रहा था। विजय हवेली की दाईं तरफ भागा, विजय हवेली के बाईं तरफ भी भागा, लेकिन वो कहीं से भी जाए वापस घूम फिर कर उसी हवेली के उसी दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो रहा था। अब ये हो सकता है किसी तरह का कोई छलावा हो। उस शैतानी शक्ति ने विजय को एक ऐसे लूप में, एक ऐसे सर्कल में फंसा दिया। फिर चाहे विजय कहीं पर भी जाए वो घूम फिर कर उसी हवेली के सामने आ रहा था। अब विजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, आगे जाए या पीछे जाए। विजय को जितनी कोशिश करनी थी अपनी जी जान लगाकर, खून पसीना एक करके विजय को जो करना था वो उसने कर लिया, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग ने भी उसका साथ देना बंद कर दिया। उसके दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया और वो उसी जंगल के अंदर कैद हो गया। लगभग 10 से 15 दिन बाद उसी जंगल के अंदर पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वो लाशें किसी और की नहीं थी, बल्कि विजय और उसकी पत्नी वर्षा की ही थी। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी बस के अंदर, किसी टैक्सी या टेम्पो के अंदर, या फिर अपने पब्लिक शौचालय में ये सभी जो स्टिकर्स लगे हुए हैं वो आपने ज़रूर देखे होंगे कि आपके घर में अगर तंगी चल रही है पैसों की तो उसको दूर करें। आपके प्यार को पाना चाहते हो तो उसके लिए हमसे संपर्क करें। अगर घर में लड़ाई हो रही है पति पत्नी के बीच तो उसके लिए आप ये नुस्खा अपनाएं। आपने भी ये स्टिकर देखे होंगे और ज़रूर आप में से कुछ लोगों ने संपर्क भी किया होगा इन जैसे बाबाओं से। अगर किया है तो आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्या ये सही होता है या फिर गलत होता है? हमारा ये मानना है कि आपको ऐसे किसी भी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप में पति पत्नी में आपसी मनमुटाव है भी तो वो आप खुद ही अपना एक साथ बैठकर सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप ही बताइए इसमें विजय की क्या गलती थी? विजय तो बस यही चाहता था कि उसकी पत्नी वापस उसके पास आ जाए, लेकिन उसने बस गलत रास्ता अपनाया था। अब अगर दोबारा आप ये स्टिकर्स देखें कहीं पर भी तो इस कहानी को एक बार अपने जहन में जरूर याद करना और याद करना कि विजय के साथ क्या हुआ था। आपको कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। साथ में चैनल पे और भी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन सभी वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही हॉरर वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेंगी जिनको आप फ्यूचर में भी देख पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।